हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौन, ये सब जानने के लिए वक्त पड़ा है। तो आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12। तो ये रहा सिलेबस। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स 36 मार्क्स का, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 24 मार्क्स का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स 8 एंड 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब क्या क्या इसमें से, इन टॉपिक्स में से, इन यूनिट्स में से क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुआ है, ये पूरा डिटेल सिलेबस में है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और देख लिया है आप लोगों ने तो ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो में, आप देख लेना। So now we will start accountancy chapter 1. Basically it's chapter 2, but according to CBSE's latest syllabus, NPO जो chapter 1 है उसको exclude कर दिया गया है, तो हमारा chapter 1 हुआ accounting for partnership fundamentals। तो let's start this chapter। तो इस chapter को start करने से पहले let us recall class 11। class 11 में हम लोग क्या पढ़ते थे? Basically एक सिंगल पर्सन बिजनेस ओन करता था, कंट्रोल करता था, ठीक है। एक सिंगल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ही इज मिस्टर ए, ये खुद एक बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस ओन करता, कंट्रोल करता अकेला। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इस पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म को, जिसको एक सिंगल पर्सन ओन करता, डायरेक्ट करता, कंट्रोल करता, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। तो अब बच्चों आप लोग एक क्लास ऊपर आ गए, ठीक है, क्लास बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली बिजनेस भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस में पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। सो our first chapter for class 12 is accounting for partnership fundamentals। जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते थे इंटायर क्लास 11 में, तो हम लोग क्या बनाते थे? किन टाइप के अकाउंट्स बनाते थे? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट, जिसको मैच करना कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, और कभी मैच हो जाता था अगर बैलेंस शीट, तो ऐसा फील होता था जैसे भाई जंग जीत लिया है ना। तो अब ये सब हम क्लास 11 में बनाते थे, 11 में पढ़ते थे। अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर्स होंगे बिजनेस में, ठीक है, ए बी सी, या फिर कुछ भी नाम अज्यूम कर लो, चलो ठीक है, नाम मैं सोच लूंगी, आज का टाइम तो नाम मैं तीनों का अच्छा खासा नाम सोच लूंगी, ठीक है। तो पार्टनर्स आएंगे, अपने साथ कैपिटल्स लाएंगे बिजनेस में, खाली हाथ तो आएंगे नहीं, अपने साथ कैपिटल्स लाएंगे। तो किन किन अकाउंट्स में अब हम डील करेंगे, या फिर कौन कौन से अकाउंट्स अब बनेंगे इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? सो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting by all। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, between whom? It is a relation between the persons। मिनिमम 2 पर्सन भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की बातें करेंगे आगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने अग्री किया है, क्या शेयर करने के लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ऑफ द बिजनेस। किसका प्रॉफिट?
बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस में कितना कमाई हुआ उसका प्रॉफिट, कैरीड ऑन बाय ऑल, काम या तो सारे पार्टनर्स ने मिलकर किया होगा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल, या फिर किसी एक ने सबके बिहाफ पे काम किया होगा। ठीक, तो ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन जनरली 1 मार्क्स के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो आप ये लिख दो, 1 मार्क्स गारंटीड। सो नाउ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स है regarding partnership. The person who have entered into partnership, individually called partners. Individually, मान लो A and B दोनों पार्टनरशिप में गए, ठीक है, तो इंडिविजुअली A पार्टनर कहलाएगा, B पार्टनर कहलाएगा, ठीक है, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनरशिप, ये दोनों कलेक्टिवली फर्म कहलाएंगे। ठीक है, नाउ द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड, फर्म नेम, और जिस नेम से बिजनेस कैरी होगा वो फर्म नेम कहलाएगा। फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, और ETC whatsoever. So now talking about features or characteristics of partnership, mainly मैक्सिमम 5 टाइप के फीचर्स आप लिख सकते हो, या जो मेन फीचर्स है वो ये, 2 और मोर पर्सन पार्टनरशिप है तो कोई एक बंदा अकेला पार्टनर तो किसी भी चीज़ का नहीं कहला पाएगा, ठीक है, नहीं कहला सकता है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है, अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट बेस्ड मतलब पार्टनरशिप डीड, जिसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है एंड ओरल भी हो सकता है, बट फॉर फ्यूचर एज अगर हमको कहीं पे हमारा बिजनेस कहीं भी फंस गया या फिर कुछ हो गया तो हमको एज प्रूफ शो करना है, एज अ प्रूफ खुद को बचाना है, तो उसके लिए हम रिटन अग्रीमेंट प्रेफर करेंगे कि प्रूफ के लिए ज़्यादा बढ़िया होता है, तो रिटन अग्रीमेंट के साथ जाएंगे। ठीक है, रिटन अग्रीमेंट को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस मतलब लीगल बिजनेस, ठीक है, कुछ स्मगलिंग ना करें। प्रॉफिट शेयरिंग, अब बिजनेस है तो प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के बीच बटेगा। ठीक है, नाउ लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। वो पिछला डेफिनेशन से क्लियर होगा कि पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स काम करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ में काम करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और वो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्रीमेंट में नहीं मेंशन किया हुआ है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो उसको पार्टनर्स कैसे बेयर करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जाने। ये बेसिक सा था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और स्टार्टिंग है मेरा भी क्लास 12 में, आपका भी, तो साथ बनाए रखिए, दोनों मिलकर बढ़ते हैं। ठीक है, एंड for today, thank you and stay safe.